थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है आपकी प्रेगनेंसी के 28 वीक से लेकर ऑनवर्ड्स, जितने भी वीक्स होते हैं आपका थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम पर आपकी जो बॉडी चेंजेस होते हैं, आपकी बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि क्या टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में करवाने चाहिए। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से इस चैनल पर आपको गाइड कर रही हूँ। 28 वीक्स के बाद आपका तीसरी सहमाही हमल की शुरू हो जाती है और इसमें आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, सबसे पहले तो माँओं को जो पेन शुरू होता है उसको कहते हैं राउंड लिगामेंट्स पेन। ये उन माँओं के बहुत ज़्यादा होता है जिनके प्रीवियस बच्चे हो चुके होते हैं। जो पेल्विक एरिया है वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो लूज़ हो चुके होते हैं और वहाँ पर बच्चे को होल्ड करने की वजह से कंटिन्यूस बेसिस पे पेन रहता है, जिसको राउंड लिगामेंट पेन कहते हैं। अब ये जो पेन होता है ये उन माँओं को जो पहली बार बच्चा पैदा कर रही हैं, पहली बार माएँ बन रही हैं, तो उन्हें इतना नहीं फ़ील होता। लेकिन जो पेल्विक मसल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं उन औरतों के जिनके प्रीवियस भी बेबी हो चुके हों। ये जो पेन होता है बच्चे के वज़न बढ़ने की वजह से भी होता है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे का वज़न ऑलमोस्ट 6 या 9 पाउंड के लगभग हो चुका है, जो कम से कम 2-2.5 किलो का वेट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और जो औरतें जिन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उनके बच्चे का वज़न वैसे भी ज़्यादा होता है, तो फिर बच्चे का वज़न ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट हो जाती हैं। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे का हाइड्रोसेफेलस होने के चांसेस होते हैं। और डिलीवरी के बाद बच्चे के डायबिटिक शॉक में जाने के चांसेस होते हैं जिन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन माँओं को होते हैं जिन्हें दौरान हमल शुगर हो चुकी हो। अब क्या है, आपका बच्चा पूरी तरह से अपने ऑर्गन्स को मैच्योर कर चुका है। अच्छा, बच्चे की अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में जो 7वां, 8वां, 9वां महीना होता है, तो 7वें महीने भी कुछ बच्चों की पैदाइश हो जाती है। कभी प्री टर्म लेबर में कोई औरत चली जाती है और उसका बच्चा 7वां सा पैदा होता है, या 8 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो उसमें प्री टर्म लेबर हो जाता है। तो लेकिन ये चीज़ें थोड़ी रिस्की होती हैं बच्चे के। ऑल्दो बच्चा एक पूरी तरह से मुकम्मल इंसान बन चुका है, लेकिन उसके जो लंग्स हैं वो आखिरी वक्त तक डेवलप हो रहे हैं। तो वो बच्चे जिन्हें 7वें महीने में डिलीवरी हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। अब आपने ऐसी जगह पे डिलीवरी करवाई है जहाँ, ऐसे क्लिनिक में या ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ बच्चों के लिए NICU की सहूलत नहीं है, तो फिर ये आपके बच्चे के लिए, जान के लिए रिस्की हो सकता है। तो आप ऐसे हॉस्पिटल को सेलेक्ट करें जहाँ पर माँ की सेहत के साथ साथ बच्चे के लिए भी NICU की सहूलत मौजूद हो, ताकि एमरजेंसी बेसिस पर आपके बच्चे को कोई ना कोई ट्रीटमेंट दी जा सके, मिल सके। और बहुत सारी औरतें होती हैं जैसे रूरल एरियाज़ हैं, देहात हैं, वहाँ पर प्रेगनेंसी हो रही होती है, डिलीवरी हो रही होती है, बच्चे को तिब्बी सहूलतें नहीं मिलती, और वो जो दूर होता है रास्ता NICU जहाँ जिस हॉस्पिटल में होता है, तो वहाँ पहुँचते ही कुछ बच्चों की डेथ हो जाती है। तो डेथ रेशो कम करने के लिए, रिस्क रेशो कम करने के लिए, आप ऐसे हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवाएं डिलीवरी के लिए जहाँ पर प्रॉपर तरीके से सहूलतें मौजूद हो, तिब्बी इमदाद की सहूलत मौजूद हो। तो ये टिप है उन माँओं के लिए जिनकी प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां या 9वां महीना चल रहा है। अब आपको अपने लिए भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत सारी औरतें ड्यूरिंग डिलीवरी वो वहाँ जिस जगह पे डिलीवरी हो रही होती है वहाँ पे हाइजीन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता, तो उन्हें पेरीप्यूरल फीवर या प्रसूति बुखार वहाँ से लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे हाइजीन का प्रॉपर ख्याल ना रखा जाता हो, चाहे आपका मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल है या सी सेक्शन है। जिस जगह पर आपकी डिलीवरी हो रही है, जो डॉक्टर आपकी है, तो क्या वो हाइजीन का प्रॉपर क्लिनिक में ख्याल रख रही है, लेबर रूम में प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है। तो जब आप विज़िट कर रही होंगी थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, तो इन चीज़ों को भी नज़र में रखिएगा कि यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, माएँ हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, तो उनको किस तरह से डील किया जा रहा है, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखकर या बहुत ही कैजुअल डील किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आप अंदाजे में रख सकती हैं। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इन चीज़ों का आपकी सेहत पर, आपके बच्चे की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। तो अपने लिए लेबर रूम और क्लिनिक या हॉस्पिटल सेलेक्ट करने से पहले इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। इस जो ट्राइमेस्टर है इसमें आपके बच्चे के ऑल्दो के सारे सेंसर्स बन चुके हैं। आपके बच्चे की हड्डी जो है वो, आपकी जो पेल्विक एरिया है वो बोन वहाँ पे फिक्स हो चुकी है, बच्चे का हेड
जिसे हम कहते हैं हेड फिक्स सिम्टम्स, यानी कि बच्चा अब जैसे जैसे आपके महीने आगे बढ़ रहे हैं बच्चा अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप पहली बार माँ बनी हैं तो फिर ये चीज़ फ़ैसला करना ऑप्शन जो होता है आपके पास भी होता है, और आपके पास नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका पहले कोई भी ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है। तो कुछ ऐसी हेल्दी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा पॉसिबल होती है। लेकिन वो माएँ जिनकी प्रीवियस डिलीवरी हो चुकी है, जिनका सी सेक्शन हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट भी सी सेक्शन ही हो, ऑल्दो कि प्रीवियस जो भी रीज़न रहा हो। लेकिन अगर ख़ास तौर से अगर आपकी जो दूसरी प्रेगनेंसी है उसमें वक्फ़ा कम है तो फिर आपका सी सेक्शन ही जो सजेस्ट किया जाता है, जो डॉक्टर करती है। और जो पहली बार माँ बन रही है उनके पास काफ़ी बड़ा स्कोप होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं। अब किन कंडीशंस में आपकी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेगी? ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत सारी औरतों की जो बच्चेदानी होती है उसका जो रास्ता सर्विक्स होता है वो तंग होता है, उसको हम हड्डी छोटी होना कहते हैं। बच्चा जिस रास्ते से गुजर कर नॉर्मल डिलीवरी के लिए दुनिया में आएगा, अगर किसी औरत की, किसी लड़की की वो रास्ता तंग है तो आप कुछ भी कर लें, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। आपकी डॉक्टर आपको कहेगी कि आपकी सी सेक्शन ही होगा, तो आप क्या करेंगी? बहुत सारी औरतें डॉक्टर चेंज करने का सोचती हैं, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपको ये रीज़न देती है तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चली जाएं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। ये वो मसला है जो डॉक्टर ने इम्पोज नहीं किया हुआ होता, फोर्स नहीं किया होता कि मैं इसका सी सेक्शन ही करूँगी। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करने में एक्सपर्ट है तो वो सी सेक्शन क्यों करेगी? बहुत सारी डॉक्टर ऑल्दो ऐसी होती हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी के केस को सी सेक्शन का बना देती हैं। तो आपको अगर ये रीज़न मिलता है तो फिर आप कहीं भी जाएं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। अगर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से डॉक्टर कहती है कि सी सेक्शन करा लो, तो फिर उसके बारे में आप सेकेंड ओपिनियन ले सकती हैं किसी भी डॉक्टर से। और अगर नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं हो सकती है, हड्डी छोटी है, तब भी आप सेकेंड ओपिनियन ले सकती हैं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा। बच्चा अपनी जो पोजीशन है वो फिक्स कर लेता है और यूजुअली वो इतना मूव नहीं करता। तो 7वें 8वें 9वें महीने जो अल्ट्रासाउंड होता है उससे बच्चे की पोजीशन पता चलती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड फिक्स कंडीशन में आ चुका है, नहीं आ चुका। और जो बच्चे की पोजीशन होती है वो सिफेलिक पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, यानी कि उसके पाँव नीचे सर्विक्स की तरफ है और सर माँ के सीने की तरफ है, माँ के मुंह की तरफ है, जैसे माँ खड़ी हुई है वैसे बच्चा भी पेट में खड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं बच्चा उल्टा है, जबकि वो खड़ा हुआ है लेकिन इसको बच्चा उल्टा होना कहते हैं, उसको ब्रीच पोजीशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। ऑल्दो बहुत सारी डॉक्टर्स ऐसी भी होती हैं जो एक्सपर्ट होती हैं ब्रीच में नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ब्रीच पोजीशन में नॉर्मल करवाने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर तरीके से अपने रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए, या उसको सिफेलिक पोजीशन में लेने के लिए डॉक्टर की टिप्स पर अमल करना चाहिए। और एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चा पेट में तिरछा पड़ा हुआ होता है, जिसे हम ट्रांसवर्स लाई और ओब्लीक लाई कहते हैं। तो इस कंडीशन में तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती है। तो अगर डॉक्टर आपका कहती है कि बच्चा पेट में तिरछा है या लेटा हुआ है तो आपका सी सेक्शन है, तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो बच्चे की पोजीशन भी मैटर करती है। आपने थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपको कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, या आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि जिन औरतों को दौरान हमल शुगर हो जाती है उनका बच्चा वज़न में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, जिसको हम हाइड्रोसेफेलस कंडीशन कहते हैं कि बच्चे का सर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के काबिल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें माँ की जान को ख़तरा हो सकता है, एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे कंडीशंस और टर्म्स होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी की जो तीसरा ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं।